हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है दिन रविवार, ये रविवार का ब्लॉग है। यहाँ पे बस मेरे सारे काम हो गए हैं। तो ये मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे और ये वाले जो बाल्टी में कपड़े रखे हैं ये मैंने हाथ से धोए हैं। ये गर्म है और वो शर्टें वगैरह इनकी थी तो मैंने, और कुछ एक दो छोटी टॉवल थी तो बस मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे तो वो धुल गए हैं। तो ये मैंने हाथ से धोए हैं। तो ये इनको पहले मैं डाल के आती हूँ, इसके बाद फिर मैं इनको सुखाती हूँ। तो चलिए मैं ऊपर चलती हूँ। और मौसम आप देख लो, बिल्कुल हल्के से सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं। यही मौसम चल रहा है। आज 7-8 दिन हो गए हैं। तो बस मैं कपड़े डाल के नीचे आ गई हूँ। तो चलिए फिर मैं वो वाले कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ सूखने के लिए। सूखने के लिए नहीं, उनका बस मैंने केवल धोए हैं, उनका सर्फ और उनको ड्राई करना है, सर्फ निकालना है और ड्राई करना है। तो चलिए ये सारे मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। ये कुछ मतलब जैसे बच्चों के ना कुछ ज़्यादा से गंदे हो जाते हैं, फिर ये वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं होते हैं। और इसमें अगर साफ़ आप करो तो स्टैंड वॉश में लगाओ ना तो फिर ज़्यादा गर्म हॉट पानी होता है, तो वो मतलब कपड़े उससे ज़्यादा ख़राब से हो जाते हैं। और जो वार्म मतलब बहुत कोसा सा हल्का सा होता है पानी, उसमें साफ़ नहीं होते हैं। तो चलिए मैंने लगा दिए। ट्वेंटी 2 मिनट में होगा। तो चलिए तब तक ये हो रहा है। जिस दिन बाल धो ना उस दिन ये लगता है सब बाथरूम वगैरह सारे कुछ धो दें। अपने लिए बनाऊंगी चाय। सारा कुछ बाहर धोया था। ये देखो इन्होंने पूरा अपना ऑफिस बना लिया इधर। पीहू की ड्राइंग हो रही है। अब इस वाले ये कल बेडशीट, अब आज तो धूप है नहीं इतनी तो इसकी कल बेडशीट निकालूंगी और दूसरा बिछाऊंगी इस पे। ये देखो पीहू की कोई ड्राइंग बन रही है। चलिए, पीहू मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती है। पीहू आराम। और सुबह तो नाश्ता वो रात की मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, उसी से नाश्ता हो गया था। तभी ये मैंने ना आलू उबाल के रख दिए थे। मैंने सोचा अगर देर हो जाएगी तो इन लोगों को भूख लगेगी तो आलू का पराठा बना देंगे। तो बस मैं वही आलू का पराठा बना दे रही इन लोगों के लिए और अपने लिए भी। मेरे लिए सब्जी भी रखी है थोड़ी सी। ठंडे हो गए आलू तो देखो कैसे छिल रहे हैं। तो आलू छिल गए हैं तो बस मैं चलिए मसाला बना लेती हूँ पराठे के लिए। और बस हरी धनिया, मिर्ची, नमक, ऐसी सारी चीज़ें मैं डालती हूँ और वो थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च। तो यहाँ पे ना सृष्टि को मैंने काम पे लगा दिया। मैंने कहा चाय में जब तक तुम ये अदरक, इलायची, काली मिर्च कूट के डालो और मैं बाद में दूध डाल दूँगी। और मैं ना जैसे बनाते समय ओरिजिनल वॉइस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ना सृष्टि इतनी बातें करती है, पता नहीं क्या क्या बोलेगी तो फिर मुझे वो ना कट करनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने इधर मैंने आवाज़ ओरिजिनल वॉइस बंद कर दी। तो यहाँ पे पीहू आलू का पराठा खाएंगी नहीं तो उनके लिए मैंने एक आलू मैं बाद में फ्राई कर दूँगी। बस सृष्टि के लिए और अपने लिए आलू के पराठे मैं बना लेती हूँ। तो चलिए अब बस मैं बनाती हूँ। चाय तो बन गई है। ये यहाँ पे खड़ी थी, मैंने कहा चलो तुम अदरक और इलायची, काली मिर्च कूटो। तो अगर काम बता दो ना तो भाग जाती हैं, तो वैसे खड़ी रहेंगी और बातें 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 बातें, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें इतनी करती है कि दिमाग खाली कर देती हैं। इसलिए मैंने कुछ ना कुछ काम करवाने की कोशिश करती हूँ तो भाग जाती हैं फिर। और काम में भी डिस्टर्बिंग बहुत करती है। तो मैं ना आटा लगाने जा रही थी कोसे पानी से और इसके चक्कर में, इसकी बातों के चक्कर में मैंने ठंडे पानी से लगा दिया और आटा इतना टाइट हो गया कि पराठा फट गया और सारा आलू मतलब लोई के बाहर से, मतलब जैसे पराठा मैंने बेला तो सारा आलू बाहर निकल गया क्योंकि आटा इतना टाइट था कि आलू सारा बाहर निकल रहा। आलू भी ठंडा था। तो अब मैं वही कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा ये तो पराठा एक गया, ख़राब चला जाएगा, लेकिन मैं सोच रही थी ख़राब ना जाए, मैं इसको बना लूँ।
तो फिर मैंने मैदे का पैकेट खुलवाया सृष्टि से और मैदा डलवाया। मैंने कहा मैदा ना वैसा होता है, काफ़ी महीन होता है और सॉफ्ट मतलब तो होता है, तो आटा तो थोड़ा सा मोटा होता है, तो उस वजह से उससे तो बिल नहीं रहा था। मैदे से मैंने ट्राई किया तो मैदे से बिल गया और पराठा बन गया फाइनली। तब मुझे वो हुआ, मैंने कहा लोए, मतलब जब कोई चीज़ बिगड़ जाए ना तो बड़ा अफसोस होता है कि मैंने गलती कर दी और बिगड़ गया, नुकसान हो गया। तो ये देखिए फाइनली पराठा बिल गया है। और सर्दियों में तो पराठे के लिए आटा कोसे पानी से ही लगाएं। अगर ठंडे पानी से लगा लिया आटा तो समझ लो पराठे तो बनने नहीं है। इतना मतलब ठंडे पानी से आटा लगा लो तो इतना टाइट और इतना अजीब सा कि बिलता नहीं है, मतलब इतनी सर्दी हो रही है यहाँ पे। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं नहा के आई और मेरा काम बढ़ गया। एक लगता है ना कि फटाफट बन जाए और हम भी थोड़ी देर बैठे हैं। चलिए तो अब मैं फटाफट बना लेती हूँ। अब जैसे बनेंगे वैसे ही बना लूँगी, क्योंकि उतने अच्छे तो नहीं बनेंगे क्योंकि आटा इतना। और जिस दिन बाल धोना उस दिन ये लगता भी है कुछ एक्स्ट्रा सफाई कर लूँ, मतलब बाल भी धोने थे मुझे। फिर उसके बाद मैंने इसी बाल धोने के चक्कर में मैंने बाथरूम भी निपटाए। मैंने कहा बाथरूम भी और धो देती हूँ, नहीं फिर बाल, क्योंकि बाल इस सर्दी में तो जल्दी जल्दी धोए नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने बाथरूम भी निपटाए। तो इस वजह से और मुझे थोड़ा लेट हो गया। फिर बाहर बेड़ा वगैरह भी धोया, फिर अंदर सारा पोंछा झाड़ू, सुबह का वो मतलब ऐसे करके। और दिन इतने पता ही नहीं चलता है, 8 साढ़े 8 9, तो 8 साढ़े 8 तो उठते ही उठते सारा मतलब चाय वगैरह पीते। और पराठे मैंने बना दिए, पीहू के लिए मैंने एक रोटी बना दी और इसी तवे पे मैंने उनके लिए एक आलू फ्राई कर दिया, क्योंकि वो पराठा खाती नहीं है। और मेरे पराठे ठंडे हो गए तो मैं तो दोबारा तवे पे डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना गरम पराठे अच्छे लगते हैं, ठंडे नहीं। तो पराठे जब तक गर्म हो रहे हैं तवे पे तब तक मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, क्योंकि ठंडी मुझे बहुत लग रही है। और मैंने सॉक्स नहीं पहने क्योंकि उस समय ना पैर थोड़े थोड़े वैसे थे, गीले गीले से थे, तो मैंने कहा सूख जाएं फिर मैं पहनूंगी। तो पैर और हाथ ऐसे हो गए, टाइट से हो गए पैर एकदम से। तो पहले मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, नहीं तो फिर खाना खाते भी नहीं बनेगा, क्योंकि पैरों में ठंडी ज़्यादा लगती है। और नहाने के बाद सॉक्स ना पहनो ना तो पैर ऐसे लगेंगे जैसे पैर हैं ही नहीं। तो पराठे गरम हो गए हैं, चाय भी गरम हो गई है, तो मैं अपनी थाली लगा लेती हूँ। पराठा है, चटनी है। तो चटनी मैंने रात में बनाई थी तो वो रखी थी, तो बस उसी से हो जाएगा। और चाय भी मैंने छान ली है। और मैं सुबह की सब्जी भी, रात की सब्जी सुबह की नहीं, तो आ जाइए आप लोग भी। तो खाना वगैरह खा के फिर मैं सीधा ऊपर आ गई थी। मैंने कहा ये कपड़े वगैरह और मैं अंदर कर देती हूँ, और ये जो कपड़े मैंने सुखाए थे फिर मैंने अंदर ही डाल दिए। मैंने कहा बाहर डालने का कोई मतलब नहीं है, फिर बाहर से अंदर डालूंगी, इसलिए अंदर ही डाल देती हूँ। धूप का तो ऐसे ही है, बस बादल मतलब सूर्य भगवान ने ऐसे दर्शन से दिए हैं, धूप वूप कुछ नहीं निकली, बस हल्का सा मौसम साफ़ हुआ है, उसमें क्या कपड़े सूखेंगे। और ये मोटे कपड़े तो बिल्कुल नहीं सूखेंगे, तो इसलिए मैं अंदर ही डाल देती हूँ और उन कपड़ों को भी उठा के डाल देती हूँ अंदर। अब धीरे धीरे, अब देखो कल निकलती है, मुझे तो नहीं लग रहा निकलनी है धूप अभी। तो चलिए नीचे चलती हूँ। और ये साइड में पड़ा है ना टॉवल और ये पैरदान, ये काली के लिए मैंने बिछा रखा है, काली आती इसी पे बैठती है। तो इस वीडियो का एंड में यही करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।